औरंगजेब हमेशा ही मतलब दिस इज द टाइम जब मतलब एक मुगल साम्राज्य के कहते हैं ना कि टूटने से पहले जो ताबूत में कील लगाया जाता है, ठीक है, वही वो समय काल था जहां डिक्लाइनेशन शुरू हो गया, मतलब पतन शुरू हो गया है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज, अभी हम लोग जब बात करते हैं कि मतलब देखो, सनातन दुनिया का सबसे पुराना धर्म है ना। हिंदू तो अंग्रेजों ने दिया हुआ नाम है, वैसे तो इस धर्म का नाम सनातन है। तभी भी आज भी बहुत अच्छे से ये सरवाइव करता है, आज भी, और पता नहीं अगले कितने सदियों तक ये धर्म हमेशा ही रहेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। एक रबर देखी है जो हम लोग हेयर बैंड लगाते हैं, उसको ऐसे खींचते हैं तो उसको तोड़ नहीं सकते। जो चीज लचीला होता है ना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और जो चीज कठोर होता है, जैसे आपने एक स्केल ले लिया, ठीक है, अगर चाहे वो स्टील का हो या आयरन का स्केल हो, एक ऐसा पॉइंट है तुमने ज्यादा जोर लगाया वो वहीं से टूट जाता है। मतलब क्या होता है, जो कट्टर होता है, कट्टरता जहां आई वहीं उसका क्या हुआ, पतन शुरू हुआ। तो मुगल साम्राज्य, आज हम लोग भी कहीं ना कहीं, हम लोग जब बात करते हैं मुगल साम्राज्य के, हम लोगों को मन को नहीं एक्सेप्ट होता है कि हम इनको उज्बेकिस्तान के लोग बोले। कहीं ना कहीं लगता है ये इंडियन है, लगता है ना। किसकी वजह से लगता है? उनके शासकों की वजह से लगता है। उनके जो शासक है उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं उज्बेकिस्तान का रहने वाला हूं, या बाबर मेरा परदादा जो है वो उज्बेकिस्तान से आए थे। उन्होंने भारत में जन्म लिया, तो उन्होंने क्या सोचा, भारत मेरा देश है, मैं यहाँ का राजा हूं, तो यहाँ के जनता के जो मतलब भलाई है, विकास है, वो मेरा प्रमुख कर्तव्य है। इसी वजह से क्या है, जनता ने भी उनको बहुत ज्यादा क्या कहा, मतलब प्यार दिया, इज्जत दिया, और मुगल साम्राज्य कितने लंबे समय तक चला। लेकिन जैसे ही यहाँ कट्टरता आता है दूसरे विचारधारों के प्रति, आप मतलब असहिष्णु हो जाते हो, आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो। कोई एक बंदा दूसरे विचार का भी हो सकता है, उसको आप टॉलरेट नहीं करते हो, तो दूसरे बंदे के मन में भी विद्रोह की भावना आएगी। और ये वो समय काल था जब मुगल साम्राज्य में विद्रोह देखने को मिला। इससे पहले की अगर आप देखोगे तो अकबर के समय काल में हुमायूं गया तो शेरशाह सूरी के वंशजों ने अपने सत्ता वापस लेने के लिए तो विद्रोह किया, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे, अकबर की राजनीतिक या प्रशासनिक कार्य जो है उसके खिलाफ विद्रोह नहीं था, है ना। या फिर शाहजहां या जहांगीर, जहांगीर अगर एज ए शासक देखोगे बहुत अच्छा शासक नहीं था। शाहजहां फिर भी अच्छा शासक था, जहांगीर तो शासक के तौर पे अच्छा शासक नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी विद्रोह नहीं था। कारण क्या था, इनको दूसरे धर्म के प्रति इनका इज्जत होना, दूसरे लोगों को लोग जैसा समझना, ठीक है, और उनके लिए एक मतलब अपना सॉफ्ट दृष्टिकोण रखते हुए भारत को अपनाना। अब औरंगजेब ने दो तीन चीजें इतनी घटिया की, घटिया ही बोलेंगे इसको, ऐसे क्लास में वर्ड यूज नहीं करते, बट निकल गया मेरे मुंह से। वो पहला चीज है कि सुन्नी मुसलमान हुआ तो वो इज्जत लायक है, बाकी जनता इज्जत लायक है ही नहीं। खुद जिंदा पीर है, ठीक है, तो उसका कड़ा हुआ कोई चीज कभी नहीं गलत हो सकता। ये जो चीजें हैं, और ऊपर से हिंदुओं के ऊपर या दूसरे धर्म के ऊपर जजिया लगाना या फिर मंदिरें तुड़वाना, ये क्या है, कट्टरता को दिखाते हैं। और जहां कट्टरता आएगा वहीं पर पतन शुरू होगा, और इसका पतन हमें देख राजाओं में कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों द्वारा, या जो अकबर या शाहजहां या जहांगीर ने जो शासन की इकाई को इतना अच्छे से प्लेस किया था, उसकी वजह से उस इकाई की मतलब जो उन्होंने बहुत क्या कहेंगे कार्यकारी रूप से उन्होंने काम किया, इसी वजह से तो बाद के भी 150 साल तक मुगल साम्राज्य चला, है ना। लेकिन मुगल साम्राज्य की अस्तित्व खत्म करने की पूरा श्रेय हम किसको दे सकते हैं? औरंगजेब का।
मैम एक चीज आपसे ये पूछनी है कि हाँ, जब औरंगजेब की इतनी मतलब निगेटिव पॉइंट्स हम देख रहे हैं, तो 6 महान मुगलों में औरंगजेब का नाम फिर क्यों आता है, ये आप बताइए। महान मुगलों में तो नहीं आता है। नीतीश सर ने देखो, पढ़ाया था जब पहले दिन आधुनिक इतिहास शुरू हुई, उन्होंने हाँ, 6 महान मुगलों में औरंगजेब का नाम 6वें नंबर पे रखा, इसलिए देखो, आपसे हम पूछ रहे हैं। देखो, यहाँ पर सर ने इस दृष्टिकोण से पढ़ाया होगा जिसके हाथ में पावर था और जो एक सशक्त राजा के रूप में जिसने कार्य किया, उनको बोला होगा सर ने। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये वो यस मैम। शासक थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य में डायरेक्ट शासन किया। इसके बाद के, मतलब उन्होंने जब पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि ये 6 मुगल शासन है जिनका शासन पीरियड लॉन्ग चला, लेकिन उसके एग्जैक्टली, बाद जो शासन, हाँ, जो उत्तराधिकारी आए वो सही स्थिति में कार्य नहीं कर पा रहे थे, कभी ये उतरे कभी वो बैठे, कुछ ऐसे करके मतलब शुरुआत हाँ, ऐसी हुई ये थी। यही चीज मैं कह रही हूँ। ये वो राजा थे जिनके प्रशासनिक इकाई की वजह से उन्होंने शायद महान मुगल कहा होगा। मैं वो टर्म यूज नहीं करूंगी महान मुगल। मुझे सर को बुलाना पड़ेगा भाई। मैम आवाज मेरे वीडियो, जी वीडियो रुक गया है। अब आ रही है? हाँ, मैम आवाज आ रही है। थोड़ा सा नेट में डिस्टरबेंस है, रुक जाओ। ये कहाँ से आएगा? कितने लोग हैं? सबको आ रही है आवाज? आप क्या है कि थोड़ा आप सा रुको दिखाई पड़ रुको रही रुको। हैं, आप हम वेट करते हैं, शायद वेट करते हैं। थोड़ा नेट में डिस्टरबेंस आ रही है, सर को बुलाने की। दिखने लगी। ठीक है अभी आप बोलिए। नेट में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, आवाज कट रही। और वो साइड में बच्चों की वो भी नहीं आ रही। कैसे, कहाँ से होता है? हाँ, पार्टिसिपेट। अब आ रही है सबको आवाज? यस मुझे आ रही है। अनीता? यस मैम आ रही है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में और लिखेंगे, उनकी शासन इकाई के बारे में, उनके टाइम पे जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था उनके बारे में, और उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे, है ना? मेरे आज हाथ में बहुत दर्द है। उनके शासनकाल कितने साल का था? 1658 से 1707, कितने साल का हुआ? कितने साल का हुआ? 49 ईयर्स का। लगभग 50 साल उन्होंने शासन किया है। ठीक है। अच्छा, उनके साथ जुड़ा हुआ एक वो है, उनके जीवन काल का जुड़ा हुआ घटना है बीबी का मकबरा। क्वेश्चन आ रखा है बीबी का मकबरा के बारे में। वो क्या है बीबी का मकबरा? क्वेश्चन पेपर ही मैं चेक कर रही थी तो वहां पर आया है बीबी का मकबरा। औरंगजेब के शासनकाल से जुड़ा हुआ है बीबी का मकबरा। क्या है बीबी का मकबरा? पहले मैं बता देती हूँ, बीबी का मकबरा ये क्वेश्चन है, ये कौन से मतलब शासक से जुड़ा हुआ है? छोटी ई की मात्रा होती है बीवी में, बड़ी? पढ़ी। ये क्या है? ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में है। ठीक है, उन्होंने औरंगाबाद को
दक्कन के राजधानी घोषणा की थी, प्रोविंशियल राजधानी, मतलब आपकी क्षेत्रीय राजधानी थी ये, ठीक। औरंगजेब के क्षेत्रीय राजधानी थी औरंगाबाद। उन्होंने एक शहर का निर्माण करवाया था और उसको उस एरिया का क्षेत्रीय राजधानी बनाया था। यहाँ पर औरंगजेब के बेटे ने अपनी माँ के लिए, औरंगजेब के बेटे का नाम क्या था? अकबर। जब वो मर गई थी, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो ये औरंगजेब की क्या है, बीबी हो गई, ठीक है। औरंगजेब ने कुछ नहीं किया, उनकी क्रिमिनेशन को भी उन्होंने ढंग से नहीं किया, जिसकी वजह से अकबर विद्रोही हो उठा था, ठीक है। तो अकबर ने, मतलब अकबर क्या हो गया, सेकेंड, अपनी माँ के लिए मकबरा बनाया था औरंगाबाद में, जिसको बीबी का मकबरा कहा जाता है, ठीक है। और बीबी का नाम क्या था? मैं बीबी का नाम था। मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, फिर से पूछो। मैम, ये बीबी का मकबरा तो औरंगजेब की हुई, अकबर सेकंड की माँ हुई, फिर अकबर सेकंड की माँ का नाम क्या था, ये पूछ रहे हैं। अभी बताती हूँ। बीबी का मकबरा आपके, मैं नाम भूल गई हूँ उनका, एक मिनट, हाँ मैं नाम चेक करके बता रही हूँ। एक मिनट, मैं बता रही हूँ, मैं नाम भूल गई हूँ उनका। इसमें आया था, निम्न उक्तियों में से सही उक्ति चुने, उसमें बीबी का मकबरा था। ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में पड़ता है और ये अंतिम मुगल आर्किटेक्चर है, ध्यान रखोगे। इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि ये, हाँ, अंतिम मुगल आर्किटेक्चर है, जिसको दिलरस बानो बेगम के याद में बनाया गया था। और अकबर टू, या उसका रियल नाम था आजम शाह, मतलब इसी का रियल नाम क्या था, आजम शाह ने बनाया था, आजम शाह ने बनाया था अपनी मदर के लिए, ठीक है, मदर के लिए। और उनका नाम था दिलरस बानो बेगम, दिलरस बानो दिलरस बानो बेगम के लिए यह मकबरा बनाया गया, ठीक है। ये छोटा सा ताजमहल जैसा है, जिसे रबिया उद दुरानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चाहे आप हेडिंग डाल दो बीबी का मकबरा, उसके बाद लिख लेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है रबिया उस उदानी दौरानी, राबिया उद दौरानी, इसका नाम है, दूसरा नाम है राबिया उद दौरानी। कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। किसने बनाया? आजम शाह ने अपनी मदर के लिए बनाया था। ये अंतिम, हाँ, आजम शाह ने अपनी मदर के लिए बनाया था। आजम शाह या अकबर एक ही बंदा है, ठीक है। उसने अपनी मदर के लिए बनाया था, क्योंकि राबिया उद दौरानी, ये ताजमहल की आकृति का है। आप देखोगे ना, छोटा सा ताजमहल जैसा दिखाई देता है, सेम टाइप का ही दिखाई देता है। नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, फिर से पूछो। ये मतलब अंतिम क्या या अंतिम अंतिम क्या है अंतिम वास्तुकला, बनाया गया क्या है? वास्तुकला मुगल साम्राज्य के अंतिम वास्तुकला है। अब देखो, इसमें ना एक डिफरेंट है, ताजमहल में प्लास्टर की यूज नहीं किया गया है। इसका जो मेन गुंबद है, ये ताजमहल जैसा है ना, इसका जो मेन गुंबद है, मेन गुंबद जो है वो बना हुआ है व्हाइट मार्बल से, ठीक है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। और बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर है, सब में, बाकी सब में प्लास्टर का प्रयोग किया गया है, जिसको सफेद रंग से रंगा गया है, मतलब सफेद पेंट कर दिया गया,
ठीक है, बाकी सब में प्लास्टर का प्रयोग हुआ है। सफेद प्लास्टर जो होता है ना, व्हाइट सीमेंट, इसका एक ये खासियत है। खासियत क्या है? कॉस्ट कटिंग के लिए ऐसा किया गया था। और यहाँ का जो पत्थर है, जैसे आगरा के ताजमहल का पत्थर जो है मकरान से लाया गया था ना, यहाँ का जो पत्थर है ये जयपुर का पत्थर है। ऐसे ही ऊपर लिखती जाओ, ठीक है। जो पत्थर यूज किया गया है इस पे, वो कहाँ का है? जयपुर का। मकबरे का जो डिजाइन है अतउल्लाह द्वारा किया गया है, ठीक है। मतलब मकबरा मतलब नीचे माँ की शरीर दफन दफन है ना, मकबरा का डिजाइन अतउल्लाह ने किया है। अतउल्लाह मकबरा का डिजाइन जो है अतउल्लाह ने किया है। ये जो भी है मैं आप लोगों को इसकी इमेजेस कल शो करूंगी। अतउल्लाह ने किया है इसकी। कहते हैं कि फुहारा मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। जाके ताजमहल की नकल की गई है, तो मैडम इसको ताजमहल की तरह नहीं बनता, इसको फुहार ताजमहल कहते हैं। फिर से रिपीट करो, नहीं समझ में आ रही, आवाज कट रही तुम्हारी। बीबी का मकबरा जो है ताजमहल की एक तरह से नकल की गई, उसी के तर्ज पे बनाने का प्रयास किया गया। तो मैंने पूरी तरह से बन नहीं पाया, तो इसको ऐसे मैंने पढ़ा कि इसको फुहार ताजमहल कहते हैं, मगर एक तरह से ताजमहल के नाम पे मजाक बन के रह गया, थोड़ा सा ये बता। हाँ, ये ताजमहल क्योंकि प्लास्टर का यूज किया ना, प्लास्टर का यूज किया है तो ताजमहल का मजाक ही तो उड़ाया गया, ठीक है। प्लास्टर से बनाया गया और आपके मतलब वही चीजें हैं। देखो ये अताउल्लाह कौन थे? अताउल्लाह जो है अहमद लाहौरी का बेटा था। अहमद लाहौरी का नाम तुम लोगों ने ताजमहल में पढ़ लिया है। ताजमहल का डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी था, उसी का बेटा था अताउल्लाह। उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ताजमहल जैसा बनाया, लेकिन फिर बाद में कॉस्ट का कटिंग किया गया। मतलब उन्होंने तो चाहा था कि बिल्कुल छोटा सा ताजमहल बने, छोटा रूप का ताजमहल बने, लेकिन कॉस्ट कटिंग इतना किया गया कि उसके लिए पॉसिबल नहीं था। और उसको ये बोला गया कि तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा अगर तुमने पूरा नहीं बनाया। तो ऐसे में उसने क्या किया? प्लास्टर का यूज करके बना दिया। तो ये क्या कहा जा सकता है? इसको ताजमहल की बराबरी नहीं किया जा सकता, इसका ताजमहल का मजाक कहा जाता है इसको, बीबी का मकबरा को। हाँ, ताजमहल का मजाक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखेंगे आप औरंगजेब के बारे में ही। मंदिरों का उन्मूलन, हाँ, इसी हेडिंग में आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। औरंगजेब जाना जाता है अपने मंदिरों के उन्मूलन के कारण, अपने मंदिरों के उन्मूलन के कारण। आज भी हम लोग औरंगजेब का नाम आता है तो क्या बोलते हैं? क्रूर। ऐसे ऐसे भाषाओं का प्रयोग करते हैं उसके लिए, है ना। क्यों क्रूर बोलते हैं? हरकतें ऐसी थी, मंदिरें जब तोड़ी गई है तो क्रूर ही बोलेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है आपका, औरंगजेब को क्रूर राजा में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे वो जाना जाता है अपने मंदिरों के उन्मूलन के लिए। उसने उसने 1679 से 1679 से उत्तर भारत में सुन्नी राज्य
प्रतिष्ठा के लिए सुन्नी राज्य प्रतिष्ठा के लिए कई महत्वपूर्ण धार्मिक कदम उठाए। जैसे पुराने धार्मिक स्थलों के पुनः निर्माण पर, पुराने धार्मिक स्थलों के पुनः निर्माण पर रोक लगा दिया। पुराने धार्मिक स्थलों के पुनः निर्माण पर रोक लगा दिया तथा हिंदू एवं बुद्ध धर्म के कई महत्वपूर्ण हिंदू एवं बुद्ध धर्म के कई महत्वपूर्ण मंदिरों के ऊपर हमला किया और वहां से लूटे गए धन से मस्जिदों का निर्माण करवाया। मस्जिदों का निर्माण करवाया। जैसे जैसे 1679 में उसने जैसे 1679 में उसने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1679 में उसने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जहां उन्हें मराठों, जाटों और सभी हिंदू वर्गों के राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। जाटों और सभी हिंदू वर्गों के राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। उनके अनुसार मंदिर विद्रोही गतिविधियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में मंदिर विद्रोही गतिविधियों के प्रजनन स्थल के अनुसार मंदिर विद्रोही गतिविधियों के प्रजनन स्थल के अनुसार काम कर रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। विद्रोही गतिविधियों के प्रजनन स्थल के अनुसार काम कर रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। उसने क्या बोला, देखो आज की डेट पे जैसे होता है ना इंडिया में, कुछ समय पहले तक, देखो आई एम नॉट टारगेटिंग एनी कम्युनिटी, बट ऐसा कुछ लोगों की वजह से हुआ है। कहीं पे भी कश्मीर में ब्लास्ट हो रहा है तो उसका जो पूरा का पूरा
सिनेरियो बनाया जा रहा है वो मस्जिद में बनाया जा रहा है, हुआ है ना। तो ये जो है, ये औरंगजेब ने क्या बोला, जो हमारे हिंदुओं के मंदिर है, और ये जो मंदिर है, ये मंदिरों में ही क्या होता है, आपके जो विद्रोही गतिविधियां है यहाँ पर, मतलब षड्यंत्र वगैरह किया जाता है, विद्रोही गतिविधियों का स्थल है ये, ठीक है, यहां से ही गतिविधियां शुरू होती है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दूंगा, ठीक है, गतिविधियों का स्थल बोला गया। और उसके अनुसार सबसे पहले उसने 1679 में क्या किया, सोमनाथ मंदिर को अपना टारगेट बनाया। उसके अलावा सोमनाथ के अलावा उसके आसपास के जितने भी गुजरात के क्षेत्र है, ठीक है, ये गुजरात के जो भी मंदिरें हैं उसको टारगेट बनाया, और यहां से क्या लूटा, पैसा लूटा। इसके रिजल्ट क्या निकला, देखो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा उस समय, यही वो समय काल था जब कई सारे हिंदू फिलोसोफर्स आए, कई सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने हिंदू धर्म को फिर से यूनाइटिफिकेशन का काम किया। लोगों ने को डरा धमका के मुस्लिम बनाया जा रहा था, ठीक है, लोगों को डरा धमका के जब मुस्लिम बनाया जा रहा था, तो कई सारे थिंकर्स आए जिन्होंने अपने मतलब कि मतलब जीवन चले जाए लेकिन आप अपना वो मत छोड़ो, ठीक है, धर्म मत छोड़ो, धर्म में ही सब कुछ रखा हुआ है, ये सब सिखा बुझा के मतलब हिंदू धर्म को बचा के रखा। ऐसे में एक फिलोसोफर था जिसका नाम था एकनाथ। इन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात के जो पोर्शन है यहां पर भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत भी यहीं से होता है, ठीक है, भक्तिवाद का शुरुआत किया। और इसका रिजल्ट क्या निकला, इसकी ही शिष्य थी कौन सी, जीजाबाई, ठीक है, जीजाबाई इनके फॉलोअर थे। आप जीजाबाई इसके फॉलोअर थे, तो इनकी सीख जीजाबाई के थ्रू किसको गया, शिवाजी को गया। और मराठा कम्युनिटी जो है, मराठाओं का उदय होता है इसकी वजह से, मराठाओं का उदय जो है इसी की वजह से मानी जाती है, क्योंकि उनको एकनाथ ने अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति उनको जागरूक बना दिया, और बोला किसी भी कंडीशन में फाइट बैक करेंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ने के, ठीक है। और इसी का रिजल्ट क्या हुआ, आपका मराठाओं का उदय देखने को मिलता है, ठीक है। इसके आगे लिखो, इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम, इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम बनारस जैसे स्थानों में, इसमें मुस्लिम क्यों लिख रहे हैं, देखो औरंगजेब वो बंदा था जिसने हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया था। इससे पहले अगर मुगल साम्राज्य को देखोगे तो मुगल साम्राज्य के ड्यूरेशन में या फिर इससे पहले हिंदू और मुस्लिमों के बीच में वैवाहिक संबंध होते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि हिंदू मुसलमान के घर नहीं खाएंगे, मुसलमान हिंदू के घर नहीं खाएंगे, ये सोच था ही नहीं। जैसे आज भी बड़े आराम से हम स्वीकार लेते हैं, अगर कोई हिंदू लड़की सिखों में शादी करते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हिंदू लड़की जैनों में शादी करते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हिंदू लड़की बुद्धिस्ट लड़के से शादी करते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत होती है मुसलमानों से शादी करने में। ये जो नफरत का बीज है इसी समय बोया गया था, जिसको बहुत बढ़ाया किसने था, अंग्रेजों ने, ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो भारत के मुस्लिम है वो एक्चुअली पहले सनातनी है। आज कई सारे मुस्लिम जो डिबेट होता है उसमें कहते हैं कि राम हमारे दादा लगते हैं, या फिर कई सारे कुशवाहा मुस्लिम्स होते हैं जो कहते हैं भाई जो कुश था, लब कुश में से कुश था, कुश के वंशज हैं हम, इसीलिए हम कुशवाहा हैं। तो हम तो बेसिकली कौन से इक्ष्वाकु वंश के हैं, है ना। तो क्योंकि ये वही लोग थे, सनातन ही था इंडिया में, तो इनको जबरन जब धर्म में कन्वर्ट किया गया इस्लाम, तो ये इस्लाम भी मानते थे साथ में हिंदू धर्म को भी मानते थे। तो हिंदुओं के मंदिरों में भी वो जाते थे और बड़े आराम से जाते थे। औरंगजेब को ये प्रथा अच्छी नहीं लगी। औरंगजेब ने बोला मुसलमान अलग होना चाहिए, हिंदुओं के साथ इनको टच नहीं होना चाहिए। तो ये जो बीज बोया गया है औरंगजेब के समयकाल में बो दिया गया, ठीक तो है। मैम क्या औरंगजेब की कोई भी पत्नी हिंदू थी कि नहीं थी, सब मुस्लिम ही थी? औरंगजेब की कोई पत्नी हिंदू नहीं थी, मैं लिखाऊंगी अभी पत्नियों के नाम, ठीक है। उसकी कोई भी पत्नी हिंदू नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहता था कि वो हिंदू से कोई मतलब रखे, ठीक है। तो लिखोगे इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम बनारस जैसी स्थानों में
बनारस जैसे स्थानों में मंदिरों के दर्शन के लिए, मंदिरों के दर्शन के लिए लंबी दूरी तय करके, बनारस जैसे स्थानों में मंदिर दर्शन के लिए लंबी दूरी तय करके आते थे। उन्होंने इस प्रथा को नापसंद किया, उन्होंने इस प्रथा को नापसंद किया और मंदिरों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की। गंभीर कार्रवाई की और मंदिरों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की। उसने राज्यपालों को मुसलमानों के मंदिर दौरे पर रोक लगाने के लिए, मुसलमानों के मंदिर दौरे पर, राज्यपालों को मुसलमानों के मंदिर दौरे पर रोक लगाने के लिए, मुसलमानों के मंदिर दौरे पर, मुसलमानों के मंदिर दौरे पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया। तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया। जिसके विरुद्ध कुशवाहा मुसलमान खड़े हो गए, जिसके विरुद्ध कुशवाहा मुसलमान खड़े हो गए। मुसलमान, कुशवाहा हिंदू भी होते हैं, कुशवाहा में मुसलमान भी है। कुशवाहा मुसलमान खड़े हो गए। कुशवाहा मुसलमान खुद को राम के वंशज मानते थे, सॉरी, राम के बेटा कुश के वंशज मानते थे। कुशवाहा मुसलमान खुद को राम का बेटा कुश का वंशज मानते थे और नियमित रूप से मंदिरों का दर्शन करते थे। कुशवाहा मुसलमान खुद को राम का बेटा कुश का वंशज मानते थे और नियमित रूप से मंदिर दर्शन करते थे। अयोध्या इनके प्रमुख तीर्थ स्थल में से थे। अयोध्या इनके प्रमुख तीर्थ स्थल में से थे। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में औरंगजेब खिन्न होकर अयोध्या के आसपास के क्षेत्र के 15 राम से जुड़े हुए मंदिरों को ध्वंस कर दिया। अयोध्या के आसपास के क्षेत्र के 15 राम से जुड़े हुए मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। सिर्फ एक अकेला राम मंदिर थोड़ी ना ध्वस्त किया है, सीता का मंदिर जिसमें सीता का रसोई बना है, ठीक है, कुश का मंदिर, लव का मंदिर, हनुमान के मंदिर, कई, मतलब पूरा अयोध्या में मंदिरें नहीं है। आज की डेट में लोगों ने बाद में छोटे छोटे मंदिरें बनाई, बट उस समय के सरयू के घाटी पे, ठीक है, भरत का मंदिर था, क्योंकि
कितना बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया के लिए। देखो दुनिया में आप मेडिवियल पढ़ रहे हो, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तभी भी देखना, सत्ता के लिए भाई ने भाई को मारा, माँ ने बेटे को मारा। वहीं पर एक ऐसा भाई पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है, ऐसा भाई था जिसने सत्ता मिलने पर भी अपने बड़े भाई की जूते, मतलब जो है आपका क्या कहते हैं, खड़ाऊ रख के शासन किया। तो ये एक मतलब दुनिया भर के लिए एक मैसेज हो सकता है ना कि सत्ता सबसे बड़ी चीज नहीं है। और आप ये देखो ना कि जहां उस हिरन को मतलब तीर से मारा जा सकता था, सोने की हिरन को, लेकिन वहां पर एनिमल लव का कितना बड़ा एक उदाहरण राम और लक्ष्मण द्वारा दिया गया कि उन्होंने तीर नहीं छोड़ी उस पे, उसको घायल नहीं किया। ठीक है, वही ये चीजें टेक्निकली अगर आप देखो रामायण कितने बड़े, मतलब आप वैज्ञानिक उसका देखोगे। आज भी श्रीलंका में कुछ साल पहले, इट वाज शायद 2005 या 4 है, जहां आपके रावण के एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर मिल गया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, जहां से रावण अपनी रथ से उड़ान भरता था। यही तो कल्पना था ना जिसपे मतलब मॉडर्न साइंस ने काम किया, और काम करने के बाद आज एरोप्लेन बना, आज रॉकेट बना। लेकिन उस समय पे आज भी अगर आप रामेश्वरम में, मैं गई हूं उस एरिया में जहां राम सेतु शुरू होता है, आप पता है क्या, सच में पत्थर तैरते हैं, वो पत्थर सच में तैरते हैं। और वहां पैदल वो एरिया इतना ऊंचा है कि मैं मतलब मुझे डर भी लग रहा था। जो हमारे गाइड थे वो कह रहे चलो चलो कोई नहीं, डूबोगे नहीं। चले जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं, 4-5 किलोमीटर हमने पैदल चले हैं वहां। ठीक है, हम डूबे नहीं, पानी के ऊपर ही रहे, क्योंकि नीचे जो पत्थरे थी सब तैर रहे थे, तो उस पर चढ़ के जा सकते हैं। और एट दैट टाइम मैं मतलब मैं बीटेक ही कर रही थी, और मैं बहुत शॉक थी कि हाउ इज इट पॉसिबल यार, मैं डूब जाऊंगी क्योंकि मेरी वेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने कहा मेरा वेट नहीं ले पाएगा, कह रहा हनुमान का वेट ले लिया, आपकी वेट क्या है। तो ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी उस समय पे। और ये पत्थर अगर आप साइंस के मानो तो ये पत्थर नेचुरल इग्नियस रॉक नहीं है, इसको मैन मेड पत्थर है वो। मतलब उस समय लोगों ने उस कंसिस्टेंसी से पत्थरों को मिला के वो पत्थर बनाए थे, जो पानी की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी हमेशा कम रहेगी और वो तैरेगा। तो साइंस का कितना बड़ा डेवलपमेंट। अब इन चीजों को उन्होंने क्या है, नकार दिया। और क्या किया, 15-15 मंदिरें तोड़ दिया। आज तो राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उस एरिया में अभी बहुत मंदिरें बनना बाकी है। जटायु की मंदिर थी अयोध्या में, अभी कल की परसों उसमें दिखाया गया, मतलब न्यूज में दिखा रहे थे, डीडी दूरदर्शन की न्यूज देखती हूं मैं, उसकी न्यूज में दिखा रहे थे कि जो दंडकारण्य वाला जंगल है ना, आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा का नीचे का जंगल है, वहां से जटायु का झुंड आगरा पहुंचा है, सॉरी अयोध्या पहुंचा है। जटायु का झुंड पहुंचा है, जबकि जटायु बहुत ऊंची लंबी उड़ान नहीं भर सकते। ठीक है, वहां से वो रुक रुक के। अब एक बात बताओ, हाउ कैन वी से दैट कि राम नहीं थे? ये जीव है, फिर भी वो जंगल से, वहां संथाल प्रभावित नक्सली क्षेत्र है, वहां के जंगल से निकल के अयोध्या पहुंचे, एक मतलब ऐसी एरिया में जहां जटायु के लिए प्रेफरेबल नहीं है। जटायु आप हिमालय में रह सकते हैं, लेकिन अयोध्या में नहीं। लेकिन वो राम मंदिर के परिसर में आ गए हैं जटायु, उनकी खूब पूजा पाठ की गई है, और उनको मतलब वहां पर पूरा कंडीशन दिया जाएगा। तुरंत ऑर्डर आया मंदिर कमेटी का कि इनके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाओ यहाँ। वो जब खुद आए हैं, जबकि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये सब चीजें सिर से निकाल दिया। उन्होंने बोला आप मुसलमान बन गए हो तो यू हैव नो राइट टू से दैट कि हम सनातनी थे, हम कुशवाहा वंशज नहीं हो सकते। कुशवाहा ने बहुत बड़ा विद्रोह किया कि हम कुशवाहा के वंशज हैं, हम कुश के वंशज हैं, तो हम तो जाएंगे मंदिर, हम इस्लाम को भी मानेंगे, लेकिन हम राम को भी मानेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसके परिणाम स्वरूप 15 लगभग 15 मंदिरें वहां पर तोड़ दी। ठीक है, राम के मंदिर के जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। राम के मंदिर के जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया,
जिसका डिजाइन, ये लिखो, अताउल्लाह, जिसका डिजाइन अताउल्लाह ने किया था। राम के मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसका डिजाइन अताउल्लाह ने किया था। किसका बेटा था अताउल्लाह? ताजमहल के डिजाइनर अहमद लाहौरी के बेटा था अताउल्लाह लाहौरी, ठीक है, जिसका डिजाइन अताउल्लाह ने किया। उसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे, बनारस के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर, बनारस के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के प्रसिद्ध केशव राय मंदिर को नष्ट करके, और मथुरा के प्रसिद्ध केशव राय मंदिर को नष्ट करके बनारस के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के प्रसिद्ध केशव राय मंदिर को नष्ट करके उसकी जगह पर मस्जिदें बनवाई गई, उसकी जगह पर मस्जिदें बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर पर हमला करवाया गया, परंतु उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर पर हमला करवाया गया, परंतु यहां से खजाना लूटने में मुगल सेना असफल रही। यहां से खजाना लूटने में मुगल सेना असफल रही। अब देखो, जगन्नाथ मंदिर जो है वो दुनिया के कुछ ऐसे मंदिरों में आते हैं जहां कहा जाता है शक्ति खुद मौजूद है, ठीक है। इसका एविडेंस कई चीजों में देते हैं। मैं एक छोटा नोट लिखाऊंगी जगन्नाथ मंदिर पे अभी, बट पहले मैं बता देती हूँ। जब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के बाउंड्री वॉल को तोड़ा, गंग के राजाओं ने इसकी बाउंड्री वॉल बनाई थी। बाउंड्री वॉल तोड़ते ही उसी के आधा किलोमीटर आगे वो है पुरी का तट है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना। आई वॉज एट द टाइम क्लास 8 में थी मैं जब गई थी। मुझे दोबारा तिबारा चौबारा बहुत बार जाना है, क्योंकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेस में से है। मतलब पुरी का तट है, पानी आता रहता है, उस तट से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पे, आधा किलोमीटर या मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे जगन्नाथ मंदिर है। जैसे ही मंदिर की मतलब बाउंड्री वॉल तोड़ी गई, 1 किलोमीटर दूरी की, दिन के टाइम पे पुरी का ये तट बहुत शांत रहता है। कहते कृष्ण जी ने इनको श्राप दिया था। सुभद्रा सो रही थी और जो है ना ये जो आपके सागर की आवाज की वजह से बार बार सुभद्रा की नींद टूट रही थी। कृष्ण अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, तो कृष्ण ने बोला जब, और सुभद्रा की आदत थी, सुभद्रा रात को नहीं सोती थी, छोटी बच्ची थी, तो बच्चे होते ना रात को नहीं सोते और दिन में सोते हैं। तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और कृष्ण ने सागर को श्राप दे दिया, जब 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 मेरी बहन सोएगी तब तक तू चाह के भी शोर नहीं कर पाएगा। और उस दिन से ये कहा जाता है कि पुरी का वो जो तट है वो दिन भर शांत रहता है। मतलब उसकी जो लहरें होती है मैक्सिमम बहुत छोटी लहरें होती है, यहां से यहां तक पहुंचेगी बस, और कोई आवाज नहीं होती। लेकिन जिस दिन दोपहर को आपके मंदिर के बाउंड्री तोड़ी गई, लहरों ने वो विकराल रूप लिया कि लहरें आके मंदिर परिषद को पूरी पानी से भर दिया और इतना बड़ा तूफान हुआ कि मुगल सेना उसमें बह के चले गए। ये जगन्नाथ मंदिर का वो है। अदरवाइज आप अगर देखोगे, अच्छा उसका एक और विशेषता है, जगन्नाथ मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो मंदिर बहुत ऊंचा है, ठीक है, एकदम इसका जो शिखर है ऐसा, इसका शिखर ऐसा है, एकदम बिल्कुल ऐसा शिखर है, इसमें फ्लैग लगा हुआ है। हवा नॉर्मली, ये अगर पुरी का तट है ना, ये तट है ना, तो दिन में क्या होता है, हवा यहां से यहां चलती है, इधर डायरेक्शन में चलती है, क्योंकि पानी से
किसकी तरफ चलती है दिन में? भूमि की तरफ, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? सी ब्रिज या सागर पवन बोला जाता है ना। क्योंकि क्यों? देखो, जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा सूरज की रोशनी की वजह से, तो यहाँ की हवा ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि हवा गर्म होता है तो ऊपर चला जाता है। यहाँ खाली होता है, पानी मुश्किल से मतलब वो होता है, गर्म होता है, तो उससे ठंडी ठंडी हवा इधर इधर चलेगी। तो ये फ्लैग उस हिसाब से यहाँ ऊपर जो लगा हुआ हिंदू धर्म का फ्लैग है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। दिन में वो इस डायरेक्शन में होता है, और किसी भी हाल में वो इस डायरेक्शन से इसमें आता नहीं है, जबकि बहुत तेजी से हवा चलते रहते हैं, फ्लैग अपनी जगह पे। रात को इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा चलती है। मतलब आप अगर ऐसे समुद्र की तरफ मुंह करके बैठ जाते हो ना, तो फिर क्या होता है, आपका रात को आपकी पीठ में हवा लगती है, क्योंकि पानी बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता, बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, तो ठंडा भी नहीं होता है, तो ये गर्म रहता है, इसके ऊपर की हवा ऊपर चली जाएगी, और जमीन बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ये ठंडा हो जाएगा, तो ठंडी हवा इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। तो उस हिसाब से फ्लैग का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, लेकिन रात को फ्लैग का डायरेक्शन इधर होता है। इस मंदिर के ऊपर से कोई चिड़िया उड़ के नहीं जाती है, और ना ही कोई फ्लाइट जा सकता है, क्योंकि यहां पर सिग्नल ब्लैंक जाती है। तो इस मंदिर के जो प्रांगण है उसके अंदर से भी अगर एरोप्लेन का रास्ता भी पड़ रहा है, वो टर्न लेके जाते हैं, क्योंकि प्रांगण के अंदर घुसते ही सिग्नल ब्लैक हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता उनको, एरोप्लेन चलाने वाले को। तो ऐसे में कई सारे हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर से आप कुछ नहीं जा सकता। इसकी जो बाउंड्री वॉल है, अब तुम देखो, दिन में लहरें बहुत तेजी से इधर आना चाहिए, क्योंकि हवा के साथ लहरें तो बहुत आगे आगे तक आना चाहिए। इन लहरों की आवाज इस बाउंड्री वॉल के अंदर कभी नहीं आती। तुम यहाँ पर एक मेन गेट है, ये तो मैं बच्ची थी तब तो मैं बहुत करती थी, मेरे पापा बताते रहते यहाँ पर बाउंड्री वॉल के बाहर आवाज नहीं आती। मैं और मेरी बहन क्या कर रहे थे, मम्मी लोग उसमें पूजा करने में व्यस्त, हम क्या कर रहे थे, यहाँ खड़े होते थे, लहरों की हवा सुनते थे, फिर बाहर निकलते थे, बाहर निकल के आ रही है, फिर अंदर जाते थे, फिर ध्यान से सुनते थे, अरे आएगी 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 आएगी। तो बच्चों का तो वही खेल होता है, कुछ भी पता चले। तो इसके अंदर जो बाउंड्री गेट है उसके अंदर मंदिर की मतलब लहरों की आवाज आ ही नहीं सकती, बिल्कुल आवाज नहीं आती। इसकी जो भगवान जी के लिए प्रसाद बनता है ना, इसके प्रसाद के लिए एक वो है, किचन है, वो दुनिया का सबसे बड़ा किचन है, उसमें 1 लाख चूल्हा इकट्ठा जलता है। और वो जो चूल्हे होते हैं वो इंटरकनेक्ट नहीं है। एक चूल्हा जैसे हम लोग घरों में बनाते हैं ना, एक चूल्हा ऐसा है, एक चूल्हा ऐसा है, एक चूल्हा, कोई इंटरकनेक्टेड चूल्हा नहीं है। गंधर्व गृह में एक चूल्हा है, उसको जला देने से ये खुद ही जल जाता है चूल्हे। इसमें 7 मिट्टी की जो कलश होती है वो रखा जाता है, और उसमें खिचड़ी की आइटम्स रखते हैं। इतना टेस्टी होता है ना, मुझे प्रसाद का बहुत शौक है ना, तो नहीं मतलब मुझे खाने का ज्यादा शौक नहीं है, मुझे प्रसाद बहुत पसंद है खाने में। तो मैं स्पेशली मतलब मैं 2-3 बार, मैं बचपन से ही प्रसाद खाना बहुत पसंद करती हूँ। तो एक दिन जिस दिन हमने किया था, उस दिन उसके बाद भी मैं नेक्स्ट डे भी गई, और वहां पर हमने एक पांडा को पटा लिया। ठीक है, अंकल अंकल मेरे पापा आपको 500 रुपए देंगे। उस समय पे 500 रुपए बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, कि 500 रुपए देंगे, आप रोज प्रसाद लाके दोगे, हम 1 हफ्ते तक है। तो वो बेचारा इतना अच्छा था ना, बच्चे देख के खुश हो गया वो। तो उसने कह रहे मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम लोग रोज प्रसाद ले लेना मुझसे, अदरवाइज लाइन में लगना पड़ता है। वो प्रसाद ऐसे मिट्टी के कलश में बनता है, खिचड़ी बनती है। उस खिचड़ी में अब इसके ऊपर अगर आग के ऊपर ये कलश है, ये कलश है, ये कलश है, तो खिचड़ी तो इसमें सबसे पहले पकना चाहिए, पकता 7वें कलश में सबसे ऊपर है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वो नहीं। आप इस गंधर्व गृह में जो सुभद्रा, बलराम और कृष्ण की मूर्तियां हैं, उसमें ना आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब घूमना पड़ता है। आप ऐसे करके इसकी परिक्रमा ऐसे लोगे, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा लेते हो तो आप बेहोश हो जाते हो। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा नहीं ले सकते हो, तुरंत बेहोश हो जाते हो। आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेना है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जिसकी वजह से जगन्नाथ मंदिर मतलब आज भी साइंस या फिर टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत मतलब रोचक विषय है, कि उसका नहीं पता चल रहा है क्यों ऐसा है। जगन्नाथ मंदिर की जो मूर्ति बनती है
वो जो कारीगर होता है वो एक स्पेशल कम्युनिटी के कारीगर होता है, कर्मकार कहते हैं उनको। वो तभी मूर्ति बना पाते जब उनकी आंखों में काली पट्टी हो। वो चंदन काठ की लकड़ी ढूंढनी होती है जिस लकड़ी में किसी भी इंसेक्ट ने छेद नहीं किया हो, मतलब कोई कीड़े ने छेद ना किया हो। वो तभी ढूंढ पाते हैं जब उनकी आंखों में काली पट्टी हो। काली पट्टी उतार दी तो वो मूर्ति नहीं बना सकते। तो 15 दिन तक वो लगातार अपने आंखों में काली पट्टी बना के तब जाके वो मूर्तियां बनाते हैं। और हर 12 साल में मूर्ति चेंज होती है। और जगन्नाथ क्योंकि लकड़ी समुद्र में पानी में तैरता है, लेकिन जब इनको विसर्जन किया जाता है ये डूब जाते हैं। ये लकड़ियां हमेशा डूब जाती है। वही सेम वुडन पीस अगर चंदन काठ की भी आप समुद्र में डालते हो तो वो तैरता है। लेकिन भगवान जी की मूर्तियां 20 किलोमीटर आगे जाके जो इंडियन नेवी है, नेवी उसको विसर्जित करती है, ठीक है, लेकिन वो डूब जाती है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका मतलब वो नहीं है। अच्छा, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर हो गया। इसके अलावा उदयपुर और जोधपुर के, इसके अलावा उदयपुर और जोधपुर के कई मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। कई मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त कर, उसने लिखो, उसने ध्वस्त कर दिया। 1679 के बाद मंदिर ध्वस्त का कार्यक्रम दक्कन पर पहुंचा। के बाद मंदिर ध्वस्त का कार्यक्रम, मैम 1679 के बाद, हाँ 1679 के बाद मंदिर ध्वस्त का कार्यक्रम दक्कन पहुंचा। दक्कन पहुंचा जहां मुगल सेना ने सफलतापूर्वक गोदावरी के तट के, सफलतापूर्वक गोदावरी के तट के पहुंचा, जहां मुगल सेना ने सफलतापूर्वक, जहां मुगल सेना ने सफलतापूर्वक गोदावरी के तट पे कई मंदिरों को तबाह कर दिया, जिसमें प्रमुख दक्षिणी गंगा मंदिर, जिसमें प्रमुख दक्षिणी गंगा मंदिर, सबरी का मंदिर प्रमुख था। दक्षिणी गंगा मंदिर, दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। मतलब जो साउथ इंडिया के हिंदू है ना, वो अब तो आ जाते हैं। देखो अब तो मतलब यातायात फैसिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो गया है कि हरिद्वार आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो अब तो साउथ इंडिया के लोग आ जाते हैं। लेकिन पहले टाइम पे जैसे अष्टमी विसर्जन है या होली पर्पस है, उनके पास नहीं था ना गंगा। तो फिर क्या हुआ था, कहते हैं शिव जी को उन्होंने बुलाया था, तो शिव जी ने क्या किया था, शिव जी चल रहे थे तो शिव जी ने अपने कमंडल पे गंगा का एक लोटा पानी लेके चले थे और गंगा को बोला था तुम अभी थोड़े दिनों के लिए यहीं रहो, मैं आता हूं। ठीक है, कमंडल लेके चले थे। अब क्या हुआ, उन्होंने कमंडल रखा था और कमंडल रख के शिव जी मतलब कुछ करने गए और साथ में अपने छोटा सा बच्चा उसको लेके गए थे, गणेश को। तो गणेश ने खेलते खेलते मार दी कमंडल पे लात, और वहां से शुरू होती है गोदावरी, जिसको क्योंकि गंगा का पानी है इसीलिए इसको दक्षिण के गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिणी गंगा मंदिर था वहां पर। सबरी का मंदिर था दंडकारण्य आंध्र प्रदेश में, जिसमें प्रमुख था दक्षिणी गंगा का मंदिर, सबरी का मंदिर, सुग्रीव का मंदिर। सुग्रीव जानते हो कौन था? जानते हो ना सभी? ठीक है, सुग्रीव का मंदिर। महाराष्ट्र कर्नाटका में उनको मराठाओं ने रोका, जिसके कारण उनको मराठाओं ने रोका, मंदिर नहीं तबाह करने दिया, जिसके कारण औरंगजेब
दक्षिणी भारत में मंदिरों को नष्ट करने में असफल रहा, जिसके कारण औरंगजेब दक्षिणी भारत में मंदिरों को नष्ट करने में असफल रहा। नहीं तो मीनाक्षी टेम्पल, मदुराई टेम्पल कुछ नहीं होता, सब नष्ट कर देता ये तो। जिसके कारण औरंगजेब क्या लिखा, में मंदिरों को नष्ट करने में असफल रहा। इसी के बाद लास्ट पॉइंट लिखो, औरंगजेब ने कई और मंदिरों को ध्वस्त किया था, जैसे कई और मंदिरों को ध्वस्त किया था, जैसे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कहाँ है, मथुरा, दोबारा बनाया गया ना, ये बाद में बनाया गया है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, विशेश्वर मंदिर, हाँ विशेश्वर मंदिर, गोविंद देव मंदिर, विशेश्वर मंदिर, गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर, विजय मंदिर, भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, योगिनी मंदिर, एलोरा, त्रयंबकेश्वर, नरसिंहपुर, बकेश्वर, वकेश्वर, त्रयंबके यजोमहे ऐसे गाते हैं ना, त्रयंबकेश्वर। फिर लिखोगे नरसिंहपुर। मैम फिर से मंदिरों का नाम रिपीट कर। देखो सबसे पहले मैंने बोला कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, फिर मैंने बोला विशेश्वर मंदिर, गोविंद देव मंदिर, विजय मंदिर, विजय मंदिर नहीं बोला, लिखो, बोला है विजय मंदिर, भीमा देवी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, एलोरा की गुफा, त्रयंबकेश्वर, नरसिंहपुर और पंढरपुर प्रमुख मंदिर थे। पंढरपुर, पंढरपुर प्रमुख मंदिर थे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कला संस्कृति और वास्तुकला, कला संस्कृति और वास्तुकला, कला संस्कृति और वास्तुकला। उसके बाद लिखेंगे औरंगजेब की असफल प्रशासनिक राज्य विस्तार नीति। कहां असफल रहे वो, जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, अहोम साम्राज्य में मुंह की खाई है, 17 बार आक्रमण और 17 बार उल्टे पैर भागे हैं, तो वहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, सिविल सर्विस में हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रशासनिक विस्तार में भी वो असफल रहे। हाँ बहुत विस्तार किया दक्षिण में, लेकिन राज्य विस्तार किया, राज्य में समृद्धि नहीं थी। पूरब में विस्तार करना चाहा, पूरब में कर नहीं पाए, विद्रोह का सामना, तो एक असफल राजा कहा जा सकता है ना। कला संस्कृति और वास्तुकला लिखोगे औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान, औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान इस्लामी सुलेख को प्रेरित किया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान इस्लामी सुलेख को प्रेरित किया, सुलेख को प्रेरित किया।
नस्क शैली में, नस्क नस्क शैली में, नस्क नस्क शैली में कुरान की पांडुलिपियां, नस्क शैली में कुरान की पांडुलिपियां उस समय लोकप्रिय थी। नस्क शैली में कुरान की पांडुलिपियां उस समय लोकप्रिय थी। औरंगजेब नस्क शैली का कुशल सुलेखक था। औरंगजेब नस्क शैली का कुशल सुलेखक था। उन्होंने कुरान को भी याद किया, उन्होंने कुरान को भी उन्होंने कुरान को भी याद किया, हदीसाओं का अध्ययन किया, हदीसाओं का अध्ययन किया और इस्लाम के हर अनुष्ठान का अभ्यास किया। अध्ययन किया और इस्लाम के हर अनुष्ठान का अध्ययन किया। उनके शासनकाल के दौरान औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया गया। शासनकाल के दौरान औरंगाबाद में बनवाया किसने था? आजम शाह ने। उनके शासनकाल के दौरान औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया गया और उसने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया, बनवाया गया और उसने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। हाँ, उनके द्वारा बनाए गए मोती मस्जिद भारतीय उपमहाद्वीप के, उनके द्वारा बनाए गए मोती मस्जिद भारतीय उपमहाद्वीप के उनके द्वारा बनाए गए मोती मस्जिद भारत के उपमहाद्वीपीय द्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़ी मस्जिद है। उसने श्रीनगर में जामा मस्जिद बनवाई। हाँ, उसने श्रीनगर मतलब कश्मीर वाला में जामा मस्जिद बनवाई तथा वहीं बख्तियार काकी जैसे सूफी संत को संरक्षणा दिया। काकी जैसे सूफी संत को संरक्षणा दिया। बख्तियार काकी जैसे सूफी संत को संरक्षणा दिया। हाँ, संरचना मतलब वहां पर उनको बसाया। संरक्षणा दिया, संरक्षण दिया नहीं होता है ना, संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद लिखो
बख्तियार काकी को कश्मीर में मुस्लिम काकी को कश्मीर में इस्लाम की विस्तार का श्रेय दिया जाता है। बख्तियार काकी को कश्मीर में इस्लाम के विस्तार का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद जरा हेडिंग डालो, सराय घाट बैटल ऑफ क्या सराय घाट का युद्ध। इनके क्वेश्चन इस बार आ रखा है, इस बार के सिविल सर्विस के प्री में, सराय घाट का युद्ध। ठीक है, लिखोगे औरंगजेब के राजनीतिक विस्तार, औरंगजेब के राजनीतिक विस्तार औरंगजेब के राजनीतिक विस्तार पर पूर्ण विराम मैम पूर्ण विराम लगाएंगे कि लिखेंगे? पूर्ण विराम लगाया, पूर्ण विराम लिखो। राजनीतिक विस्तार पर पूर्ण विराम लगाया था 1671 में। 1671 में पूर्वोत्तर के राजवंश अहोम ने, राजवंश अहोम ने, हाँ अहोम, अहोम राजवंश कहते हैं, लिखते हैं अहोम, है ना। 1671 में। इसी के बाद औरंगजेब ने, इसी के बाद औरंगजेब ने अपने राज्य विस्तार दक्कन की ओर, राज्य विस्तार दक्कन के ओर रुख किया। दक्कन के ओर मुंह किया, है ना। एक मिनट, हाँ, इस युद्ध के बारे में मोटा मोटा मुझे याद है। ऐसा हुआ, देखो 1221 से लगभग 1220 या 1221, अभी खुलने दो, मैं उसको चेक करना पड़ेगा मुझे, मैं भूल गई हूं एग्जैक्टली। 1220 या 21 में से असम में आधा मंगोल आधा आर्यनों का एक मिक्स ब्रीड आया। नहीं सुनना है ये लोग कौन थे? ये लोग आधा मंगोल और आधा आर्यन थे। मतलब क्या हुआ, देखो पाल साम्राज्य के जो अगर आप वो देखोगे कि पाल साम्राज्य के राजा धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल जब राजा था, ये समयकाल था 800 शताब्दी, ठीक है। ये जो मतलब इंडिया का पार्ट था, ऐसे समझ लेंगे, ये इंडिया का पार्ट था, ये नहीं था उसमें, ये पार्ट नहीं था। इस पार्ट में बुद्ध धर्म के लोग रहते थे, बुद्ध धर्म के लोग रहते थे, या फिर यहां पर आदिवासी थे। आदिवासी मतलब कौन लोग थे? हड़प्पा वाले लोग। और यहां पर और कौन लोग थे आदिवासियों में? ऊपर मंगोल है, इसी के ऊपर मंगोल है, तो मंगोल संप्रदाय के लोग थे, ठीक।
ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया है, ये आर्यनों का एरिया था, ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे, ये आर्यनों का एरिया था। समय के साथ आर्यनों ने विस्तार करना शुरू किया। उसी समय पे क्या होता है, आपके मुस्लिम भारत में इन्वेड होता है और मुस्लिम इसको इस्लामीकृत करता है। इस्लामीकृत करने की वजह से जिन जिन एरियाओं में अब हिंदू राजा थे, उन्होंने बोला कि हमें हिंदुओं को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में धर्मपाल राजा था। पाल राजवंश वेस्ट बंगाल समझ लो, फिर धीरे धीरे इन्होंने यहां तक फैलाया था, ठीक है। धर्मपाल राजा था। तो धर्मपाल राजा ने 4 घर ब्राह्मण यहां बसा दिए लाके बनारस से, और बोला कि इट इज योर ड्यूटी कि इन लोगों को, अब जो बुद्ध लोग हैं, सब आदिवासी बुद्ध या मैक्सिमम बुद्ध लोग थे, इनको आर्यन बनाओ, क्योंकि इधर वाला साइड जो है हमारे, इधर नहीं, इधर वाला साइड जो है हमारे हाथ से निकल चुका है, उसमें मैक्सिमम इस्लाम हो गया है और हमें अपने धर्म बचाना है, तो पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। अब ये 4 घर ब्राह्मणों ने ब्रह्मपुत्र वैली में जो है अपना शाखाएं बुनना शुरू किया। धीरे धीरे यहां से लोग लाते गए, यूपी वगैरह से लोग लाते गए, यहाँ बसा बसा के इन्होंने आर्यन का पॉपुलेशन कर दिया। आर्यनों का जब पॉपुलेशन हुआ, उन्होंने पूरे के पूरे, मतलब उनका कल्चर एक नया कल्चर बना, जिसमें बुद्ध धर्म के कई, बुद्ध के कई रिचुअल जो होता है ना, धार्मिक कार्य, प्लस आर्यनों के धार्मिक कार्य, प्लस मंगोलों के धार्मिक कार्य, सब मिक्स होके एक नया जो है संस्कृति यहां पनपा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे वहां पर ब्राह्मण है ना, मैं वहीं की ब्राह्मण हूं, तो वहां पर जब इंसान मरते 13वीं के दिन जो होते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट है। 13वीं के दिन श्राद्ध किया जाता है, 1 साल बाद फिर से श्राद्ध होगा, लेकिन 13वीं में श्राद्ध होता है, जबकि यूपी में श्राद्ध नहीं कहते उसको, है ना। अब जैसे यहाँ पर इस वाले एरिया में देखो, ये प्रकृति ने इनको बहुत पेड़ पौधे दिए हैं, फूल फल है, तो यहाँ पर कोई भी डेथ होता है ना, जिसके घर में डेथ होता है, वो 11 डेज तक सिर्फ फलाहार लेता है, वो किसी भी पका हुआ चीज नहीं लेगा। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर नॉर्थ इंडिया ना, कि आप 11 दिन तक तो आसपास के घरों में बना के जो दूसरे लोग होते हैं वो खाना देते हैं। बहुत डिफरेंस है, बहुत कल्चर में डिफरेंस है। ये डिफरेंस कहां से आया? कुछ मंगोलों के अपनी कल्चर आई, कुछ आर्यनों के कल्चर आई, और कुछ बुद्ध धर्म के कल्चर आए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, वहां पर कई सारे कम्युनिटी है, जहां पर हिंदू कम्युनिटी है, आज तो हिंदू ही कहेंगे, क्योंकि बुद्ध, वहां पर अब बुद्ध धर्म ऐसे अलग से नहीं देखने को मिलता। अरुणाचल वगैरह में देखने को मिलेगा, लेकिन असम के पार्ट को देखोगे तो वो बुद्ध धर्म भी हिंदू धर्म में दिखाई देता है, हिंदू धर्म भी बुद्ध में दिखाई देता है, क्योंकि मिक्स हो गया है सब। तो वहां पर क्या होता है, कई सारे कम्युनिटी है, आज भी उनके दाह संस्कार जलाए नहीं जाते, उसको दफनाया जाता है। ये कहां से आए? बुद्ध धर्म से, है ना। बुद्ध पूर्णिमा, जबकि हिंदू स्टेट है, तो उस हिसाब से बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बड़ा, यहाँ पर उत्तर भारत में बहुत बड़ा वो नहीं पड़ता है, लेकिन उस एरिया में बुद्ध पूर्णिमा को, जैसे यहाँ पर होता है ना, कोई कोई एकादशी होती है जो गंगा स्नान वगैरह किया जाता है, खूब मान्यता रखता है, ऐसे ही बुद्ध पूर्णिमा की बहुत मान्यता है, जबकि ये तो बुद्ध धर्म से है और मानने वाले हिंदू है, क्योंकि ये मिक्स हो गया। और ऐसे ही मिक्स कम्युनिटी, ये तीनों धर्मों के मिला जुला के एक कम्युनिटी या एक वंश डेवलप हुआ, जिसको कहा गया आहोम। 1220 से, मतलब लगभग 1220 ही मुझे याद आ रहा है, अभी चेक करूंगी, तो इनके आसपास, मतलब यहां पर कौन सा वंश था उस समय पे? गुलाम वंश। गुलाम वंश के समय काल में वहां पर आहोमों ने सत्ता हथिया लिया था इस एरिया में, और इनका शासन चल रहा था। और ये शासन काल कब तक चला? ब्रिटिश तक चला। तो और 1679 में के तक, 1671 में पहला रेड हुआ था। अब औरंगजेब ने देखा कि यहाँ पर भी काफी मुस्लिम कर दिए, ये एरिया मुस्लिम नहीं हो रहा है, तो इस एरिया को मुस्लिम बनाने के लिए मुझे अपना सत्ता यहाँ पर स्थानांतरित करना पड़ेगा। यहाँ औरंगजेब की बहुत बड़ी गलती होती है यहाँ पर आक्रमण करना, जिससे औरंगजेब को फाइनेंशियली बहुत नुकसान होता है। 17 बार उसने आक्रमण किया, 17 बार हारे गए। उनके जो मेन सेनापति था, उसका नाम आया था इस बार, उसका नाम था मीर जुमला। ठीक है, सिविल सर्विस के प्री में यही क्वेश्चन आया था कि सरायघाट के युद्ध के
जो प्रमुख सेनापति थे, आहुमों के प्रमुख सेनापति लाचित बरफुकन थे, तो मुगलों के प्रमुख सेनापति कौन था? ये क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था, मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है। तो मीर जुमला था। मीर जुमला ने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार में वो हारा, और हारने की वजह से क्या होता है, औरंगजेब को अपना पैसा वसूलने के लिए पहला 10 साल यहां करने के बाद औरंगजेब नॉर्थ इंडिया गया था, नॉर्थ इंडिया में इसको अपनाना चाहता था, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेस था, यहाँ पैसा था, लेकिन यहाँ नहीं कर पाए, तो अपनी क्षति पूरण के लिए दोबारा यहाँ गए कि इस एरिया को तो नहीं हो पाएगा, तो हमें दूसरी एरिया में थोड़ा वसूलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका सरायघाट का युद्ध। लिखेंगे सरायघाट के युद्ध से पहले की घटना, हेडिंग डाल देते हैं सरायघाट के युद्ध से पहले की घटना। ये मैं कल लिखाऊंगी, अब टाइम ओवर हो गया, मुझे दूसरा क्लास करने जाना है। यहां तक समझा दिया है, बाकी मैं कल करवा दूंगी। सरायघाट के युद्ध के पहले की घटनाएं, मतलब हम लोग जो बैकग्राउंड लिखते हैं, इसके बाद तो मराठा भी पढ़ना है, औरंगजेब इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म हो रहा, इसके बाद हमें मराठा पढ़ना है औरंगजेब के साथ। कल यहीं से कंटिन्यू करें।